नमस्कार, मैं अजीत सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आर्मी भर्ती परीक्षाओं के लिए विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आप हमारी बुकें आर्मी सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ के अंदर पढ़ सकते हैं। आज के इस सेशन में हमें प्रजनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? हमारी जो एक सेल होती है उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 44, ऑप्शन बी है 46, ऑप्शन सी है 40, ऑप्शन डी है 20। हमारी एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। ध्यान रखना है, ये जो 46 गुणसूत्र होते हैं इनके अंदर पूछे कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कायिक गुणसूत्र ऑटोसोम से कितने होते हैं? 44। लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम में इनकी संख्या 2 होती है। मेल बॉडी के अंदर लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं? XY। और फीमेल बॉडी के अंदर लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं? XX। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में जनन की विधि होती है। ऑप्शन ए है विखंडन, ऑप्शन बी है मुकुलन, ऑप्शन सी है पुनर्जनन, ऑप्शन डी है कायिक प्रवर्धन। अमीबा के अंदर जनन की कौन सी विधि होती है? विखंडन विधि। विखंडन विधि भी 2 प्रकार से होती है, एक होती है द्विखंडन, एक होती है बहुखंडन। तो ध्यान रखना है, द्विखंडन विधि द्वारा जनन किसमें होता है? तो द्विखंडन या बाइनरी फिजन द्वारा जनन किसमें होता है? अमीबा के अंदर, युगलिना के अंदर और पैरामीशियम के अंदर। ये कौन सा जनन होता है? विखंडन विधि द्वारा। अमीबा, पैरामीशियम और युगलिना। बहुखंडन विधि द्वारा या मल्टीपल फिजन है, बहुविखंडन विधि द्वारा जनन किसमें होता है? प्लाज्मोडियम के अंदर। ऑप्शन बी दे रखा है मुकुलन। मुकुलन विधि द्वारा जनन किसके अंदर होता है? हाइड्रा के अंदर मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। इसके अलावा ईस्ट के अंदर भी कैसा होता है? मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। तो मुकुलन के अंदर है हाइड्रा, ईस्ट और स्पंज। इन सभी में जनन की विधि कौन सी होती है? मुकुलन विधि के द्वारा। पुनर्जनन विधि द्वारा जनन किसमें होता है? प्लेनेरिया के अंदर। किस प्रकार से जनन होता है? प्लेनेरिया में पुनर्जनन विधि द्वारा जनन होता है या पुनरुद्भवन विधि द्वारा जनन किसमें होता है? प्लेनेरिया के अंदर। कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा जनन किसमें होता है? जो अदरक का प्रकंद होता है, ब्रायोफाइलमा होता है जिसे पत्थर चट्टा कहा जाता है, उसमें विधि कौन सी होती है जनन की? कायिक प्रवर्धन। तो किस किस में होगा? ब्रायोफाइटा में, वह अदरक के प्रकंद में विधि कौन सी होती है? कायिक प्रवर्धन। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? अमीबा में जनन की विधि कौन सी होती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विखंडन विधि द्वारा अमीबा के अंदर ये जनन होता है। एक बात ध्यान रखना है हमें, यदि ऑप्शन में मुकुलन ना दे रखा हो और पूछे पुनर्जनन विधि द्वारा किसमें होता है? प्लेनेरिया व हाइड्रा के अंदर भी क्या होता है? पुनर्जनन विधि द्वारा जनन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मादा युग्मक है? ऑप्शन ए है अंडाणु,
ऑप्शन बी है शुक्राणु, ऑप्शन सी है अंडवाहिनी, ऑप्शन डी है गर्भाशय। इनमें से कौन सा मादा युग्मक होता है, फीमेल गैमेट होता है? ध्यान रखना है, अंडाणु होता है यह मादा युग्मक होता है और शुक्राणु नर युग्मक होता है। मेल गैमेटे होता है। अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब, निषेचन की क्रिया कहां पे संपन्न होती है? अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब के अंदर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। निषेचन की क्रिया। गर्भाशय, गर्भाशय या यूट्रस के अंदर भ्रूण का विकास कहां पे होता है? गर्भाशय के अंदर होता है। गर्भावस्था में भ्रूण पोषण किसके माध्यम से प्राप्त करता है? प्लेसेंटा या अपरा नाल के माध्यम से प्राप्त करता है। प्लेसेंटा या अपरा नाल भ्रूण के किस अंग से जुड़ा होता है? नाभि से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? एक्सटर्नल या आउटर फर्टिलाइजेशन किसमें होता है? ऑप्शन ए दे रखा है मनुष्य, ऑप्शन बी है गाय, ऑप्शन सी है भैंस, ऑप्शन डी है मेंढक। तो मेंढक में जनन की विधि कैसी होती है? बाह्य निषेचन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। मनुष्य के अंदर निषेचन की क्रिया आंतरिक होती है, तो मनुष्य के अंदर निषेचन कैसा होगा? आंतरिक होता है। आंतरिक निषेचन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प में निषेचन के बाद क्या बनता है? ऑप्शन ए है अंडाणु, ऑप्शन बी है बीजांड, ऑप्शन सी है पुंकेसर, ऑप्शन डी है स्त्री केसर। पुष्प के अंदर, फूल के अंदर निषेचन के बाद क्या बनता है? बीजांड बनता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन सी दे रखा है पुंकेसर। पुंकेसर क्या होता है? पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है? पुंकेसर। और पुष्प का मादा जनन अंग क्या कहलाता है? स्त्री केसर। पुष्प का नर जनन अंग, पुष्प का मादा जनन अंग क्या कहलाता है? स्त्री केसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में लैंगिक जनन कहां पर होता है? पादपों के अंदर जनन की क्रिया किस भाग में संपन्न होती है? ऑप्शन ए है पुष्प में, ऑप्शन बी है तना, ऑप्शन सी है जड़, ऑप्शन डी है पत्तियां। तो पेड़ पौधों के अंदर जनन की क्रिया किस भाग में संपन्न होती है? फ्लावर वाले पार्ट के अंदर, पुष्प भाग के अंदर ये संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के शरीर में अंडाणुओं का निर्माण कहां पे होता है? ऑप्शन ए है गर्भाशय, यूटेरस के अंदर, ऑप्शन बी है अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ऑप्शन सी है अंडाशय, ओवेरी के अंदर, ऑप्शन डी है वैजाइना के अंदर। तो ध्यान रखना है, महिलाओं के शरीर में अंडाणुओं का निर्माण कहां पे होता है? अंडाशय के अंदर होता है। क्वेश्चन पूछे, महिलाओं का प्राथमिक जनन अंग किसे कहा जाता है? अंडाशय को महिलाओं का प्राथमिक जनन अंग कहा जाता है। अंडाशय की संख्या पूछे, एक जोड़ी या संख्या में 2 होती है। पुरुषों का प्राथमिक जनन अंग क्या होता है? पुरुषों का प्राथमिक जनन अंग वृषण होता है। गर्भाशय के अंदर भ्रूण का विकास होता है। फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी के अंदर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। वैजाइना महिलाओं का
आउटर जनन अंग होता है, बाह्य जनन अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो युग्मकों के संयोजन को कहते हैं। ऑप्शन ए है निषेचन, ऑप्शन बी है प्रगमन, ऑप्शन सी है परिवर्धन सूचांक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए निषेचन। ध्यान रखना है, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु, और मादा युग्मक है अंडाणु। निषेचन की क्रिया के दौरान किसका निर्माण करते हैं? जायगोट का, युग्मनज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए है वैसेक्टोमी, ऑप्शन बी है ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन सी है न्यूरेटोमी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। स्त्रियों के अंदर नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसको काट के बंद कर दिया जाता है, जिसे ही क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी पुरुषों में नसबंदी, पुरुषों में नसबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भाग गर्भाशय के अंदर बढ़ने वाले भ्रूण को पोषक तत्व प्रदान करता है? ऑप्शन ए है प्लेसेंटा, ऑप्शन बी है एमनियोटिक थैली, ऑप्शन सी है डिंबवाहिनी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? प्लेसेंटा या अप्रानाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक धर्म चक्र की समाप्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है रजोदर्शन, ऑप्शन बी है रजोनिवृत्ति, ऑप्शन सी है नपुंसकता, ऑप्शन डी है यौवन प्रारंभ। महिलाओं के शरीर में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का अंतिम पड़ाव या बंद होना क्या कहलाता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? रजोनिवृत्ति कहलाता है। ध्यान रखना है, रजोनिवृत्ति ना दे के कई बार दे देता है मीनोपोज, इसे ही क्या कहा जाता है? मीनोपोज। रजोदर्शन को मीनार की। महिलाओं के शरीर में मासिक धर्म चक्र की शुरुआत क्या कहलाती है? रजोदर्शन कहलाती है। रज चक्र कितने दिन का होता है? 3 से 5 दिन का होता है। 3 से 5 दिन का। रज चक्र का आवर्त काल कितने दिन का होता है? लगभग 28 दिन का होता है। आवर्त काल कितने दिन का होता है? लगभग 28 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन है। ऑप्शन ए है अंडाशय में अंडाणु उत्पादित होता है, बिल्कुल सही है। वृषण में शुक्राणु उत्पादित होता है, यह भी सही है। नर व मादा युग्मक का मिलना निषेचन कहलाता है, यह भी सही है। वृषण संख्या में 2 जोड़ी होते हैं, यह क्या होगा? गलत। वृषण संख्या में 1 जोड़ी होते हैं। तो ध्यान रखना है, वृषण संख्या में कितने होंगे? 1 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश में सहायक होता है। शुक्राणु का कौन सा भाग होगा जो कि अंडाणु में प्रवेश में सहायता करता है? ऑप्शन ए है एक्रोसोम, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रियल वलय, ऑप्शन सी है सेंट्रियोल, ऑप्शन डी है पूंछ। तो हमारा क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए एक्रोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
युग्मक जनन में कौन सा विभाजन होता है? यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले, जनन कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है? ऑप्शन ए है अर्धसूत्री, ऑप्शन बी है समसूत्री, ऑप्शन सी है असूत्री, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जनन कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। और कायिक कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला अपने जीवन काल के दौरान लगभग उत्पादित करती है, कितने अंडाणुओं का उत्पादन करती है? ऑप्शन ए है 40 से 50 अंडाणु, ऑप्शन बी है 300 से 350 अंडाणु, ऑप्शन सी है 400 से 500 अंडाणु, ऑप्शन डी है 750 से 850 अंडाणु। एक महिला अपने औसतन जीवन काल में कितने अंडाणुओं का निर्माण करती है? 400 से 500 अंडाणुओं का निर्माण करती है। आज हमने बायोलॉजी के टॉपिक प्रजनन तंत्र के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ा। आर्मी भर्ती परीक्षाओं के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।